है आपका क्वेश्चन। यूलर मेथड से ही पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 पे टॉप पर एक आपको परसेंटेज एरर दे रखी है। परसेंटेज एरर इन द न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपने इसमें, और क्वेश्चन भी सिर्फ ये वाला है। एक बार मुझको लग रहा है, वैसे तो मैंने जो लास्ट क्लास में आशुतोष आपको बताए हैं 6 पेपर, उनमें तो ये आया नहीं था उस समय, पर मुझे पता नहीं क्यों डाउट है कि शायद ये एक बार आया हुआ है। तो कुछ है भी नहीं इसमें, तो मैं करा दे रही हूँ आप लोगों को। यूलर फॉर्मूला पेज नंबर 41, टॉप पे लिखा हुआ है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर बेसिकली आप परसेंटेज जब निकालते हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हो, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेजेस के लिए। बट ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 6 में जो आया हुआ है, वो खाली आपको एरर फाइंड आउट करने को कह रहे हैं। एग्जाम्पल 6 जो है एरर, इफ, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि जो भी वीडियो देखे समझ जाए। इफ वी want to find only error value, don't multiply by 100, don't multiply by 100। अब ये एरर वैल्यू क्या है? देखिए हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक्स। तो वो कह रहा है कि आप कंप्यूटर से जो वैल्यूज निकालते हो, ये उसके फॉर्मूले दिए गए हैं, वहां पर ये इस तरह से ऑपरेट होंगे। हो सकता है इनके कुछ और फॉर्मूलेज हों जो मैन्युअली ऑपरेट किए जाते हों, तो उससे हमारी वैल्यूज क्या होंगी, अलग आएंगी। इसका कोई बहुत लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं दिया गया है, वो बस आपको क्या कहता है एग्जाम्पल 6 में सॉल्व द, यहाँ पे लिख के पहले मैं प्रॉपर बता रही हूँ, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम टू कंप्यूट approximation फॉर y की एक 0.1 पर, y फॉर 0.2 पर, यूजिंग Euler's material is nothing the formula with h is equals to 0.1। ठीक है, और वो जो फॉर्मूला देता है कहता है dy बाई डी टी प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3e माइनस 4t, और जो y की 0 पर वैल्यू है वो है 1। फिर वो कहता है कंप्यूट विद द एग्जैक्ट सॉल्यूशन y of t is equals to 5e की पावर माइनस 2t माइनस 3e की पावर माइनस 4t अपॉन में 2। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी x की वैल्यूज कहाँ हैं वो देखो। x की वैल्यूज क्या क्या है, एक है 0, यहाँ पे स्केल बना रही हूँ, या एक है मेरे पास, और x नहीं है, यहाँ पर क्या है आपका टी वाई। क्या वैल्यूज हमें लेनी है t और y की, तो t इक्वल्स टू 0, यानी कि y 0 इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है 1। इनिशियल वैल्यू इज गिवन, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं हम लोग, तो ये इनिशियल वैल्यू गिवन। ठीक है,
फिर कह रहा है t इक्वल्स टू 0.1 है, 0.1। तो ये क्या है, t0 है, ये t1 है, ये t1 है, ये t0 है और ये मेरा t2 है। तो इस पे मुझको y1 निकालना है। फिर मेरा t2 वैल्यू दे रखी है 0.2 और इस पे मुझको क्या निकालना है, y2 निकालना है। अब ये y1 क्या है, यानी कि y ऑफ 0.1 पे मुझे वैल्यू निकालनी है और y ऑफ y ऑफ 0.2 पे 0.2। मुझे, हाँ जी, y ऑफ 0.2 पे मुझे वैल्यू निकालनी है। ठीक, वैल्यू आप जो निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला है ये, दिस फॉर्मूला इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर्मूला। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कहाँ पर आती हैं, कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो हमने ये कंप्यूटर के बेनिफिट के लिए ये फॉर्मूला बनाया है, एक्चुअली में ये फॉर्मूला है। तो आपको क्या करना है, दोनों फॉर्मूले से वैल्यू निकालनी है और एरर निकालने का कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं है। एरर इज इक्वल्स टू एग्जैक्ट मॉड्यूलस ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू माइनस द अप्रोक्सीमेट, माइनस द अप्रोक्सीमेट। तो आपको क्या करना है कि ये तो निकली हुई है, आपने इस पर और इस पर क्या करना है, जो इस ये एग्जैक्ट वैल्यू फॉर्मूला है, इससे एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो y ऑफ 0.1 की एग्जैक्ट वैल्यू माइनस y ऑफ 0.1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू का डिफरेंस बता देना है। सिमिलरली आपको y ऑफ 0.2 जब आप निकालोगे एग्जैक्ट वैल्यू फॉर्मूला से, ये वाले से, माइनस y ऑफ 0.2 वैल्यू करके और मॉड्यूलस में आप आंसर देंगे। मॉड्यूलस का मतलब अगर नेगेटिव आंसर होगा तो उसको हम पॉजिटिव करके बस शो करना है इसमें। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? बताओ, क्वेश्चन समझ में आया हमको क्या करना है? मैम ये लास्ट वाला बताना, एरर वाला। एरर में आप जो वैल्यू निकाल रहे हो ना, जैसे अब मेरे को क्या निकालना है, y 0.1 निकालना है। तो y 0.1 को आप अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला से भी निकालोगे एंड आप उसको एग्जैक्ट वैल्यू फॉर्मूला से भी निकालोगे और दोनों वैल्यूज को माइनस करके क्या डिफरेंस आया जब हमने अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला लगाया और जब हमने एग्जैक्ट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाया, तो उस डिफरेंस को वो एरर बोलता है। दिस इज द एरर, दिस इज द डिफरेंस, एरर। समझ गए? Yes, ma'am। ऐसी, हाँ, ऐसी y ऑफ 0.2 को भी आपने दोनों फॉर्मूला से निकालना है। अभी मैं करती हूँ फिर आपको पता चल जाएगा। ये मैं हटा रही हूँ स्क्रीन, ये मैंने क्वेश्चन पूरा आपको समझाया है, इसको दोबारा वीडियो देख के समझना। कह रहे सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम टू कंप्यूट अप्रोक्सीमेशन फॉर 0.1 एंड 0.2 की y की वैल्यू यूजिंग यूलर फॉर्मूला विथ h आपका डिफरेंस 0.1 दे रखा है। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट वाला ये दिया हुआ है। फिर कहता है कंप्यूट द वैल्यू विथ एग्जैक्ट सॉल्यूशन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एग्जैक्ट सॉल्यूशन का दिया है। एंड आगे लिखा कुछ इसका नहीं, एरर बतानी है। कंप्यूट विथ द एग्जैक्ट सॉल्यूशन मैं इसने लिखी नहीं है, पर वो इसका रूल यही है कि इसमें इसने एरर बता रखी है। अब देखो इसको दोबारा से थोड़ा मैं फ्रेश करती हूँ। हम क्या निकाल रहे हैं, हम एरर in numerical solution formula is equals to exact value minus approximation in modulus। ठीक है, आपको approximation का जो फॉर्मूला दे रखा है वो दिया हुआ है dy by dt
प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3e की पावर -14, और एक्चुअल का जो फॉर्मूला दे रखा है, एक्चुअल का फॉर्मूला है y ऑफ t इज इक्वल्स टू 5e -2t माइनस 3 ऑफ e -4t डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये y t है, बेसिकली तो ये y डैश t होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंशिएशन दे रखा है। तो लेकिन इसने बुक में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, इसीलिए आपने क्या करना है, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लगाना है और डायरेक्टली आपने एक्चुअल फॉर्मूला वाला अप्लाई करना है। अब कैसे करना है ये देखो, मेरा स्केल क्या है, T0, T0.1 और T0.2। ये क्या है, y01 दे रखा है, मैं क्या निकालूंगी, 0.1 और 0.2। तो क्या तरीका है, यूलर फॉर्मूला क्या है हमारा, यूलर फॉर्मूला क्या कहता है, yi plus 1 is equals to yi plus h f dash। अब यहाँ पे क्योंकि t दिया हुआ है तो ti yi कर लेते हैं, ठीक है, ti yi कर लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है, h मेरा गिवन है 0.1। कैसे निकालेंगे, पहले मेरे पास क्या है, i को 0 पुट करेंगे, i इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो मैं क्या निकालूंगी, 0 प्लस 1 यानी कि y1 निकालूंगी, जिसमें कि आ जाएगा y0 प्लस h ऑफ f डैश t0 y0, ठीक है। अब मेरे पास t0 क्या है, मतलब कि 0 ही है वो, और y0 क्या है, मेरा 1 गिवन है, तो इसके लिए आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y0 1 गिवन है, 0.1 है, और यहाँ पर मुझे क्या पुट करना है, f डैश 0 और 1 पुट करना है। अब f डैश क्या है, ये मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ, एग्जैक्टली ये 3e -4 की पावर में -2y है। पहले हमने अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला में लगा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 0.1। अब अंदर क्या लिखूं, 3e -4 इंटू 0 -2 इंटू 1। t क्या है मेरा 0, t0 क्या है मेरा 0, y0 क्या है मेरा 1। अब ये क्या हो गया, 1 प्लस 0.1, और ये क्या हो गया, 4 इंटू 0 ये 0, 3e की पावर 0 -2, ये बन गया 1 प्लस 0.1, और ये क्या हो गया, किसी की पावर 0 तो वो 1 हो जाता है, तो ये हो गया 3 माइनस का 2 यानी के 1। तो ये क्या बन गया मेरा, y1 इज इक्वल टू 1.1। और इसी के साथ मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, T1 क्या है मेरा, T1 क्या है 0.1। ये देखो, इसको यहाँ पे ना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे लिख लो, T0 इज इक्वल टू 0, T1 इज इक्वल टू 0.1, T2 इज इक्वल टू 0। आया समझ, अभी तो e की पावर 0 है, अभी जब आएगी कोई पावर वैल्यू आएगी तब मैं कैलकुलेटर यूज करना बताऊंगी। बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको, यस मैम। संतोष, आशुतोष, अमित, सब यस लोग एक मैम। बार बोल दिया करो ना। यस मैम, हाँ, यस मैम। इसी के साथ देखो मैं क्या कर रही हूँ, इसका मैम ये ही T1 इक्वल टू 0.1 कैसा आया? ये है ना मेरे पास ऊपर, ये रहा ना, अच्छा ये तो ठीक मैंने है। सीख लिया, क्योंकि मुझे अभी y2 निकालना है, तो फिर मुझको जरूरत पड़ेगी इसकी।
y2 कैसे निकालोगे? फिर यहाँ पर t1 y1 पुट करूंगी ना, तब मेरा y2 निकालोगे। तो मैंने यहीं पे लिख दिया। देखो पहले ही निकाल देती हूँ आप लोग के सामने, रुक जाओ। मैं चाह रही थी इसी के साथ पहले अप्रोक्सीमेशन के साथ एक्चुअल निकालना, पर कोई बात नहीं, इसी को समझ लो। अब y2 निकालूंगी तो y2 क्या हो जाएगा? y1 प्लस h f डैश t1 y1। ठीक है, y1 मेरा क्या निकाल लिया मैंने? 1.1 निकाल लिया। फिर h क्या है मेरे पास? 0.1। अब ये क्या पुट करूंगी? f डैश ऑफ t1 क्या है? 0.1 और y1 क्या है मेरा? 1.1। इसको मैंने फॉर्मूले में पुट कर, तो फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे देखो, ये हो जाएगा मेरा 1.1 प्लस 0.1, और फॉर्मूला क्या कह रहा है मेरा? 3 की पावर -4 इंटू t1 0.1 -2y -2y। y क्या है? 1.1। यहाँ तक समझ में आया? मैम यस मैम। ठीक है, अब देखो, एक सेकेंड। जिनको पता है तो अच्छी बात है, कैलकुलेटर यूज होगा यहाँ पर। ये कहाँ पर है मैं जरा आप लोग को बता दूं, छोटी सी वीडियो बना दूं। जो लोग अभी यहाँ नहीं है वो, इसके लिए मैं सेंड कर दूंगी। आप लोग खोल लो कैलकुलेटर साइंटिफिक। देखो, अब यहाँ पर जो मेरे पास ई आ गया ना, ई क्या आया मेरे पास? 1.1 प्लस 0.1 और 3 ई की पावर में आ गया ये -4 इंटू 0.1 मिला के बन गया ये माइनस का 0.4। ठीक है, और -2 इंटू 1.1 हो गया मेरा 2.2। इसको तो यहाँ तक लिख दिया। अब ये जो ई निकालना है, ये ई कैसे निकलेगा? कि आपके कैलकुलेटर में एक सेकेंड, ये देखिए। अब हमें यहाँ पर इस ई की पावर 0.4 को निकालना है। तो यहाँ पर कैलकुलेटर में जब हम इसको ऑन करेंगे, एक शिफ्ट का बटन है, ये शिफ्ट बटन दबाएंगे और एल के ऊपर देखो, ये रहा एल के ऊपर लिखा हुआ है ई की पावर x। तो खुद ही ई की पावर करके वो आपको सिंबल देगा, और इसमें आप डाल दो माइनस -0.4, -0.4। तो आपकी वैल्यू आ गई, देखो 0.67032। क्या आ गई? 0.67032। समझ गए? अब आप लोगों ने तो कैलकुलेटर की वीडियो नहीं देखी, मैंने बोल के किया है। फॉर ई पावर प्रेस शिफ्ट एंड देन ln in calculator, you will get ई की पावर x में जहां डालना है, तो ई ऐसे करके आ जाएगा, यहाँ पर आप डाल देना -0.4। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.67032। बताओ, क्लियर है ये बात? यस मैम। हो गया? बस ये करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, और यहाँ पर -2.2 है मेरा। फिर क्या करेंगे इसको हम? जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरी वैल्यू क्या आ गई? मल्टीप्लाई बाय 3 करके 2.01, यहाँ पर 1.1 है, यहाँ पर 0.1 है, और ये अंदर आ गई 2.01096। तो 6 मत लो, 4 वैल्यू तक ले ली, 0109 -2.2 कर दो उसको। ठीक है, अब क्या करना? मल्टीप्लाइड बाय 0.1 करना एंड ऐड बाय
0 ऐड बाय 1.1, तो ये वैल्यू बेसिकली आपकी आएगी 1.0819 करके, 18 कुछ करके आ रही है, इसको 11 लेना है आपने। ये आ गया आपका y2। समझ गए? और क्लियर कर देती हूँ, जो ये वाली वैल्यू है ना, ये कैलकुलेटर में आ रही है आपकी 2.01096, तो इसको आप 2.01, अब इसको बढ़ाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा 0110, ऐसे लिख सकते हो आप। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगी 6 को राउंड ऑफ करके तो 9 मेरा 10 बन जाएगा, तो ये 10 की तरह ऐसे लिख देना, या तो ऐसे कर लो, या फिर जब ये आप टोटल सॉल्व करोगे तब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आपकी अप्रोक्सीमेशन में आ रही है, उसको राउंड कर लेना। समझ मैडम गए? मेरी वैल्यू नहीं आ रही है। नहीं आ रही? नहीं, क्या आ रहा है बताओ मैंने आपके फोटो पास। भेजी, देखिए। अच्छा मैं देखती हूँ, आपने कैलकुलेटर से वो किया, ये आ गया था, कहाँ भेजिए फोटो आई? क्योंकि ये ग्रुप में भेजी। ग्रुप में आई नहीं, सेंड नहीं करी आपने, रह गई। एक सेकंड। बाकियों की आ गई? संतोष, हर्ष, अमित, आप लोग मैम कर रहे मेरी हो? आ गई। आ गई? मैम मेरी आ गई। ठीक है मैं देखती हूँ। आपने माइनस ई कर दिया आशुतोष, माइनस ई नहीं करना, ई की माइनस ही नहीं करा था पावर। मैंने। ई, हाँ, पहले ई की पावर दबाया और उसमें माइनस का .4 डाला, तो वो अपने आप ही माइनस ही ले रहा है। आपने कौन सा ई लिया है, ये 10 के बराबर वाला या ऊपर सेकंड रो वाला? एलन के ऊपर वाला। एन के ऊपर वाला, ई की पावर एक्स, जी। तो इसी में आना चाहिए ई की पावर में -0.4 डाल के देखो, दोबारा करो। मैं दोबारा जब उसको -0.4 करता हूँ ना, तो वो माइनस ई में ले लेता है अपने आप, और ई आप की पूरा पावर बंद .4। करके नहीं, उसको फ्रेश करके करो, फ्रेश करके करो, मेरे साथ बहुत होती है प्रॉब्लम। फ्रेश करके करो एक बार डियर, नहीं तो फिर मैं ई ये नीचे आएगा। इसमें हाँ मोबाइल कैलकुलेटर में कर रहा हूँ मैं। हाँ, मोबाइल कैलकुलेटर में कर रहे होंगे आप, समझ गई मैं, तो उसको आप रिफ्रेश करो ना, बैक जाओ और फिर से खोलो, या ऑफ वो एसी वाला क्लियर दबा दो ना, एसी जो लिखा हुआ है। जी बताइए, आप क्या करें। एसी क्लियर कर दिया। हाँ, अब ई एक्स वाला दबाओ, क्या आ रहा है? ई की पावर 0 लिख के आ रहा है। ई की पावर ये 0 बनाने के बाद ना, क्या कह रहे हो आप हर्ष? मैम मैं कह रहा हूँ ई दबाने के बाद ना वो दबाना पड़ेगा, एक्स वाई का जो एक ऑप्शन नहीं आ रहा, एक्स एक्स अपॉन वाई, वो दबाना पड़ेगा, तब आएगा वो, एक एरो बन के आ जाएगा ऊपर। हाँ एरो आना चाहिए, वही में ई की पावर 0 नहीं आना चाहिए, ई और वो आना हाँ चाहिए ना, कैप आती है ना, कैप, पावर के लिए कैप आती है, ऐसे आना चाहिए, ई की हाँ पावर ऐसे कैप आनी चाहिए, हाँ, ई की पावर ये 0 नहीं आएगा आना ना। चाहिए। नीचे वाला ये दबा के देखो क्या आ रहा है। नीचे वाला ई, केवल ई। अच्छा, ई दबा के तो फिर पावर कहाँ से लोगे, पावर सिंबल है कहीं नहीं, तो ई की पावर 0 लिखा हुआ है, फिर जब आप -0.4 करते हैं तो वो ये लिख रहा है। अच्छा अरे सुनो, दूसरे कैलकुलेटर में कर लो यार, हाँ ये सुनो मैं कैलकुलेटर दूसरा डॉट साइंटिफिक नेट नहीं है में ना, जाओ, मोबाइल में ही है। कैलकुलेटर डॉट नेट सुनो, क्या नाम है, हर्ष और आशुतोष दोनों को बता रही हूँ, सबको बता रही हूँ, ये कैलकुलेटर के मोड का फर्क है, आरएडी लिखा हुआ आ रहा है ना आपके हाँ लेफ्ट हैंड में। हाँ, ये जब आप नॉर्मल कैलकुलेटर खरीदोगे ना तो उसमें 3 मोड होते हैं, तो ये मोड के फर्क की वजह से आ रहा है आशुतोष आपका, वो मोड चेंज करना होता है। अब इस वाले का मुझको आइडिया नहीं है कैसे होगा, ये नीचे ना रैंडम और ये सब आता है,
कोई और कैलकुलेटर, हाँ ये नहीं है, ये मोड गलत है इसमें, इसलिए आपका ऐसे आंसर आ रहा है। दूसरा कोई कैलकुलेटर लो, या अब या इसका मोड चेंज रेड पे क्लिक करके देख लो, रेड पे क्लिक करके होएगा शायद। मोड आएगा इसमें, ये कॉम्प्लेक्स या कोई मोड है मेरे पास भी, मैंने कर रखा, मैं भूल जाती हूँ, चेंज नहीं करती इसीलिए फिर गलत हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स और एक कॉम्प करके आता है, पर प्रोसेस यही आपको आ जाएगा, ठीक है आशुतोष। जी जी कैलकुलेटर के मोड का फर्क है डियर, आपके पावर में जब ये वाला सिंबल आएगा ना तो प्रोसेस यही है, आ जाएगा, ठीक है। आगे करा दो। जी, कराइए, आपके मोबाइल में भी ऐसे ही आएगा मैम। मोबाइल में डियर मैं ऑनलाइन से अगर लूंगी ना तो कैलकुलेटर बहुत सारे आते हैं, आप दूसरा कोई कैलकुलेटर सेलेक्ट कर लो, मैं ये कह रही हूँ। गूगल पे बहुत सारे साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आ जाते हैं, तो आप दूसरा कोई सेलेक्ट करना, फिर करके देखना। ठीक है मैम। मोबाइल पे हाँ ये पर्टिकुलर कैलकुलेटर नहीं होता ना, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, ये मेरी y2 भी आ गया और अब ये y1 भी आ गया, इसी को आपने अब दूसरे वाले फॉर्मूले में डालना है। ये मैं हटा रही हूँ स्क्रीन, और ऐसे ही y1 y2 दूसरे फॉर्मूले से, उसमें भी ई है, उसमें भी फिर से ई है, और सेम प्रोसेस है। देखो अब y 0.1 के लिए क्या फॉर्मूला है, एग्जैक्ट फॉर्मूला, पहले एग्जैक्ट फॉर्मूला हेडिंग डाल देती हूँ। एग्जैक्ट फॉर्मूला दिया हुआ इन्होंने, 5e की पावर -2t माइनस 3e की पावर -4t अपॉन में 2। तो जब मेरे को 0.1 के लिए निकालना है तो ये हो जाएगा 5e की पावर -2 इंटू 0.1 माइनस 3e की पावर -4 इंटू 0.1 अपॉन में 2। ऐसे ही सॉल्व कर दो बस। अभी e की पावर क्या आ गया, -2, पहले तो लिखो 2 इंटू 0.1, तो क्या बन गया 0.2, 5e की पावर -0.2, ठीक है, -3e की पावर, इसी तरह से करो 4 इंटू 0.1, तो क्या हो जाएगा 0.4, माइनस का 0.4 अपॉन में 2। फिर वही निकालो आप, पावर से वैल्यू e की निकालो, 5 से मल्टीप्लाई करो और आपको वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू आ रही है 1.0413। कर लोगे? बताओ कर लोगे? देखो 5e की पावर, शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट के बाद ln प्रेस करेंगे, e की पावर में माइनस का 0.2 डालेंगे, तो वैल्यू आ रही है 81873, 0.81873 माइनस, फिर दोबारा से करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, ln वाला प्रेस करेंगे और पावर में डालेंगे -0.4, तो इसकी वैल्यू आ रही है 67032, 0.67032 अपॉन 2। फिर इसको सॉल्व कर लो, कर लोगे? बोलो। यस मैम, यस मैम। अच्छा ये आ गई 0.1, अब मैं इसको ऐसे ही आपने क्या निकालना है, ऐसे ही 0.2 निकालो। 0.2 का कैसे होगा,
y of 0.2 5 e की पावर -2 इंटू 0.2 -3 e की पावर -4 इंटू 0.2 दोनों के ऊपर t है ना, तो t क्या है मेरा 0.2 है इस समय में मेरे पास अपॉन में 2, तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी सॉल्व करने के बाद 1.0018। अब देख लो एक्चुअल एरर, अब एरर देख लो, एरर क्या है आपकी, दोनों की अलग निकालेंगे, डिफरेंस, डिफरेंस क्या है मेरे पास, डिफरेंस है एरर मॉड्यूलस ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। तो इसी तरह से y ऑफ 0.1 की क्या हो जाएगी, 0.1 पे मेरी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 1.0413 और जो अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूले से आई थी वो आई थी 1.1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.0587, बस ये शो करना आपने। एंड सिमिलरली 0.2 पे क्या है, 0.2 पे क्या है, एरर है एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू वाला फॉर्मूला 5 वाला है, ठीक है, वो है 1.0018 और जो मेरी अप्रोक्सीमेशन से आई है वो आई है 1.0811, माइनस करेंगे तो वैल्यू आ रही है, अब ये माइनस आ रही है वैल्यू क्योंकि ये देखो ये 811 है, ये 018 है, तो ये माइनस में वैल्यू आ रही है, माइनस में 0.0793 आएगी, इसको आप क्या लिखोगे 0.0793 एरर वैल्यू, समझ गए। सारा रोल Yes, ma'am. आपकी, सारा रोल आपके बस फॉर्मूले में पुट करके निकालने का है, आपको करना क्या, कर तो आप वही रहे हो ना, यूलर फॉर्मूला, यूलर फॉर्मूला करके हमने y1 निकाला है और y2 निकाला है, तो बस वही करना है। e की पावर कैसे निकालनी है वो मैंने बता दी, जैसे साइन और लॉग एन निकाला था ऐसे e की पावर आपको कैलकुलेटर से निकल आएगी, सॉल्व करके एग्जैक्ट फॉर्मूला इसने ये बताया है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी उसमें से वो अप्रोक्सीमेशन वाले फॉर्मूले की वैल्यू को माइनस कर देंगे, बस एरर वैल्यू दिखा देंगे। ये जिन्होंने बुक में टेबल बना रखी ना इतनी लंबी लंबी, ये देखो आप एक नजर ध्यान से कि इसने वही निकाला हुआ है, ये इसमें बहुत सारी वैल्यू है तो प्रॉपर टैबुलर फॉर्मेट में दे दिया है, ये इतना लंबा चौड़ा नहीं आएगा, नहीं तो आप यही क्वेश्चन करते रह जाओगे, जब भी ऐसे लगे ना कि ये आएगा क्या तो पीछे मुड़ के देखना क्या क्या कर चुके हो अभी आप लोग, वो सारा आएगा, उसके बाद अगर ये देने लगा तो पेपर तो 3-4 घंटे से कम में खत्म नहीं होगा, ठीक है। ये छोटा सा है जो कि आने लायक है, इसमें 2 ही वैल्यूज है तो वो आ सकते हैं, अननोन नहीं रहे आपको ये क्वेश्चन एरर वाला, इसीलिए मैंने इसे करवा दिया। अब आ जाओ आर के मेथड, वो मुझे जरूर कराना है आज, बाकी यूलर फॉर्मूला वाला सब सिंपल है, रिवाइज कर लेना और अपने हाथ से अपने रजिस्टर में बनाते चलो, क्वेश्चंस में बार बार रिपीट करेंगे ये बात। और वीडियोस को सेव करते चलो, आज क्या है 8 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 7 नवंबर को ये वीडियो भी डिलीट हो जाएगी। चलो अब आ जाओ आर के मेथड, आर के मेथड का सिंपल पहले सीधा सीधा फॉर्मूला ही बता रही हूँ मैं और क्वेश्चन करवा रही हूँ। देखो आर के ऑर्डर 2 ऑर्डर 4, रूल क्या है, रूल वही है कि आपको y की वैल्यूज निकालनी है, x वैल्यूज के बेसिस पे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ये भी है, यूलर वैल्यू
जो आपका आईवीपी है ना, आईवीपी मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आईवीपी क्या है मेरा? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसके दो फॉर्मूला है, आइदर बाय यूलर, ठीक है, यूलर फॉर्मूला में भी इसका इम्प्रूव्ड वाला भी है और इम्प्रूव्ड वाले पे क्वेश्चन आया हुआ है। इम्प्रूव्ड यूलर फॉर्मूला पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है और 2 बार नॉर्मल पे। और दूसरा मेथड है इसका आर के ऑर्डर 2 एंड आर के ऑर्डर 4 को सॉल्व आर के ऑर्डर 4। अब इसमें 2 और 4 का मतलब क्या है कि प्रोसेस वाली आपको एक्स की वैल्यूज गिवन होंगी 0, 0.1, 0.2 करके जो मर्जी भी, और जो वाई होगा वो आपको 1 दिया गया होगा वाई एक्स ऑफ 0 पे, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 करके 1 दिया होगा, क्योंकि ये क्या है? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आपको क्या निकालना है? आपको नेक्स्ट निकालना है। अगर ये मेरा y0 है तो आपको y1 निकालना है और आपको y2 निकालना है। इसको निकालने के लिए आर के मेथड कहता है कि एक आप टेम्परेरी वेरिएबल k लोगे फॉर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो जब ऑर्डर 2 है तो आपको k1 एंड k2 निकालना है। k1 आप निकालोगे इनिशियल वैल्यूज x0 y0 यूज करके, ठीक है, एंड देन k2 आप निकालोगे, k2 में आप यूज कर लोगे k1 का, और भी कुछ यूज होगा k1 का। और जब आप y1 की वैल्यू निकालोगे, मुझे बेसिकली क्या निकालना है? y1, तो y1 विल बी इक्वल्स टू y0 प्लस k2। ये दोनों k1 k2 निकाल के तब y1 निकलेगा। दिस इज फॉर ऑर्डर 2। और जब ऑर्डर 4 कर रहे हैं तो k1 भी निकलेगा, k2 भी, k3 भी और k4 भी निकलेगा, और ये फॉर्मूले में पुट होगा। और इस k4 के निकालने के बाद जाके आपका एक y1 निकलेगा, एक y1 निकलेगा, एंड देन y1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? y0 plus 1/6 k1 twice k2 twice k3 and k4। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको नीचे लिख देती हूँ। ऑर्डर 4 में 4 पार्ट निकालने, k1 k2 k3 k4, तब जाके आपका y1 निकलेगा y0 plus 1/6 k1 plus twice k2 plus twice k3 प्लस k4 करके। और अगर आपको फिर y2 भी निकालना है तो सेम अगेन यू विल यूज y1 एंड x1, यूजिंग x1 y1 क्या करोगे? k1 निकालोगे, k2 निकालोगे, k3 निकालोगे, k4 निकालोगे, तब जाके आपका एक y2 निकलेगा y1 प्लस 1/6 k प्लस ट्वाइस k2 प्लस ट्वाइस k3 प्लस k4। ये इतना लंबा होता है। समझ गए? हाँ, तो एक करके देखते हैं पहले क्या क्वेश्चन कह रहा है मेरा। मैं आपको ना एक काम करती हूँ, तू करा सीधा 4 वालों पर आ जी। चलो तू करेगा, देती करो। और बस y1 y2 निकालना है, मतलब y3 y1 y2 y3 जो भी दिया हुआ है आपको वो निकालना है, यही आंसर है। मतलब अगर उसमें आपको y1 y2 बोला है ना, तो फिर आपको यही छोड़ देना बस, और कुछ आगे शो नहीं करना। और ऐसे ही आपने इसके अंदर करना है। अब ये निकाल लिया तो आपका y2 कैसे निकलेगा? y1 प्लस k2, तो इसका k2 आप फिर से निकालोगे, इसके लिए k1 k2 फिर से निकालोगे, तो जो इसका k2 होगा वो y2 के लिए वो यूज करोगे। देखो मैं एक करके बताती हूँ, सिंपल वाला ले लेते हैं, यूलर फॉर्मूला की तरह जो x प्लस वाई था अरदेश, वो ले लेती हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर 4 का भी हो जाएगा। देखो
आर के ऑर्डर 2। सपोज करो आपके पास जो स्केलिंग है, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे। क्या लिखना है? K1 निकालना है आपने। K1 विल बी H इंटू एफ डैश एक्स आई वाई आई एंड K2 विल बी H इंटू एफ डैश एक्स आई प्लस H अपॉन 2 एंड वाई आई प्लस K1 अपॉन 2। तब जाके वाई आई प्लस 1 निकलेगा, दैट वुड बी वाई आई प्लस K2। ठीक है। एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है, समझो कि आपको x प्लस वाई पे निकालना है। ठीक है। और आपको x का जो इंटरवल है 0 से 0.2 का ले लेते हैं, h को 0.1 मानते हुए। तो 0.1 का इंटरवल का मतलब हो गया 0, 0.1 और 0.2। x 0 पे वैल्यू 0, x 1 पे वैल्यू 0.1 और x 2 पे वैल्यू 0.2 ले लेते हैं। ठीक है। x 0 पे ऑल्सो गिवन होता है, ये हम 1 ले लेते हैं अभी अपने लिए भी, ये ऐसे। ठीक है। अब क्या निकालना मुझको? y1 और y2 निकालना। क्या करेंगे? देखो यहीं पे लिखी हूँ छोटा छोटा, क्योंकि सामने K1 K2 लिखा हुआ है। पहले छोटा छोटा इसी पे लेंगे। K1 फॉर y1 फॉर y1 क्या लिखेंगे? स्टेप 1। स्टेप 1 क्या हो गया? K1 क्या रहा है? h f डैश, फंक्शन क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई, तो x 0 y 0 लेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो इसके लिए हो गया 0.1 f डैश, क्या वैल्यूज है? 0 एंड 1। ठीक है। फंक्शन क्या है? h, ओ सॉरी h नहीं, 0.1 फंक्शन क्या है? x प्लस वाई। तो सिंपल क्या कर दोगे? 0 प्लस 1, जैसे यूलर फॉर्मूला में किया था। ये आ गया 0.1। क्यों? क्योंकि 0.1, 0 प्लस 1 इज 1 हो गया ना, तो 0.1 क्या आ गई? K1 की वैल्यू। K1 आ गया। अब क्या निकालू? K2। K2 क्या कह रहा है मेरा? h ऑफ, ये देखो ये लिखा हुआ है K2, h ऑफ f डैश x 0 प्लस h अपॉन 2 एंड y 0 प्लस K1 अपॉन 2। h क्या है? 0.1, x 0 क्या है? 0, h क्या है? 0.1 अपॉन 2। अभी तो वैल्यू कोऑर्डिनेट्स ही है ये। ठीक है। फॉर्मूले में पुट नहीं किया। y 0 क्या है? 1, K1 क्या निकाला मैंने? 0.1 अपॉन में 2। तो ये वैल्यूज क्या निकल गई मेरी? 0.1 और यहाँ पे f डैश लिख के चलो, क्योंकि अभी फॉर्मूला नहीं लगाया, अभी मैंने खाली क्या निकाल रही? वैल्यूज। तो वैल्यूज क्या आ गई? 0.05 आ रही है ये, और ये आ रही है 1.05। अब क्या करूं? अब f डैश लगा दो। f डैश क्या दिया हुआ मुझे? x प्लस वाई दिया हुआ, तो 0.1 इंटू 0.05 प्लस 1.05, सिंपल ऐड है। x प्लस वाई फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो लिखा है मैंने यहाँ पर। ये सॉल्व करके आएगा ये। अब y1 निकल जाएगा। y1 क्या होता है? y0 प्लस K2। देखो K1 मैंने यहाँ यूज कर लिया, ये देखो ये K1 मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, और क्या निकाल दिया? K2 निकाल लिया। K2 की वैल्यू ये आ गई, K2 आ गई K1 का यूज करके, तो ऑर्डर 2 मैंने यूज कर लिया है। अब मेरा y1 निकालूंगी, y0 क्या है? 1, और K2 की वैल्यू क्या है? 0.11। तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई? 0.1.11। ये y1 आ गया, ये y1 आ गया 1.1, ऐसे आएगा। ये प्रोसेस विल गो फॉर y2। y2 के लिए क्या ले लोगे? अब आपके पास x1 y1 है। अब मेरे पास x1 क्या है? मेरा 0.1, और y1 निकाल लिया मैंने 1.11।
अब सेम प्रोसेस से आप क्या निकालोगे, स्टेप 2 करके y2 निकालोगे। तो y2 का मतलब हो गया क्या, ये दोनों लेके y2 निकालोगे। x2 ऑलरेडी मुझे मालूम है, उसको मुझको कुछ नहीं करना, उसको मुझे कुछ नहीं करना, मुझे y2 निकालना है। y2 निकालने के लिए मैं इन दोनों का यूज करूंगी। और कैसे करूंगी कि पहले निकालना है k1, चलो निकाले k1। स्क्रीन पे सामने शो हो, मैं इसलिए ऐसे लिखती हूँ, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। मैं आप लोगों के लिए ना सामने दिखेगा तो पुट करने में अच्छा समझ में आएगा। ये देखो, ये करेंगे k1, तो ये क्या है 0.1। अब x1 y1 क्या है मेरा, x1 इज 0.1, डायरेक्ट पुट कर दो, प्लस ही करना है इसमें, तो प्लस 1.11 प्लस 1.11। तो ये सॉल्व करके मेरा k1 आ रहा है 0.121, मल्टीप्लाई भी है ना यहाँ पे इसलिए, ठीक है। अब k2 का क्या फॉर्मूला है, ये रहा। तो k2 के लिए h ऑफ f डैश x1 प्लस h अपॉन 2 और y1 प्लस k1 अपॉन 2। k1 इसके वाला ही लेना है आपने, अब नया k1 जो इसके लिए निकाला है मैंने, ठीक है। तो ये हो गया 0.1, और इसमें अब मुझको पहले वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। वैल्यू क्या सॉल्व करनी पड़ेगी, 0.1 प्लस 0.1 अपॉन में 2, h भी 0.1 है और x1 की वैल्यू भी 0.1 है, और y1 क्या है मेरे पास 1.11, k1 क्या है मेरा 0.121 अपॉन में 2। ऐसे करके पहले कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी, 0.1 और f डैश में ये वैल्यू मेरी आ रही है आपकी 0.15, 1.1705। ये निकाली भी है मैंने, आप लोग सॉल्व करोगे तो आ जाएगी, मल्टीप्लाई प्लस ही करना है, ठीक है। और k2 मेरा इस तरह से, k2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.13205। आप पहले बताओ समझ में आ रहा है या नहीं। हर्ष, संतोष, आशुतोष, यस मैम, आगे आ मैम। है ना। हाँ, फॉर्मूले को 2 बार 3 बार अभी तो समझ में आ रहा है, फिर से लगाना, फिर नहीं आएगा फिर पूछना, बार बार लगाना। अब बस क्या निकल गया y2 का क्या निकालेंगे अब, y2 विल बी, कैसे निकालेंगे y1, y0 प्लस k2। तो y2 कैसे निकालूंगी, y2 हो जाएगा मेरा, हमें जो K2 निकाला आपने, हाँ जी, तो इसमें बुक में जो दिया है उसमें एच एफ डैश x1 प्लस h/2, और फिर दिया है k1/2 y1 प्लस नहीं है उसमें। पेज नंबर बताओ। 45। 45 पे कहाँ पर, सबसे ऊपर जो k निकालने को बोला, k1 और k2, टॉप पे बोल रहे आप हो ना आप आशुतोष। नहीं, टॉप पे नहीं, एग्जाम्पल 8 जो है ना। एग्जाम्पल 8 में नहीं करा रही, पहली बात तो वो ऑर्डर, लेकिन मैं बता देती हूँ कहाँ पर आप पूछ रहे हो, ये फॉर्मूला पूछ रहे हो ना आप इसका। जी जी, इसमें जहां जहाँ K2 दिया है वहां पे H1 y1 ऐड नहीं करा गया है। k2 में, हाँ जी। k2 में डियर ये करा हुआ है इसमें, देखो कॉमा नहीं लगाया इसमें। मैं इसको हाईलाइट करके आपको फोटो भेजती हूँ, या बीच में देखो जहाँ पे इम्प्रूव्ड टेंजेंट मेथड करके लिखा है, इसमें जो k2 लिखा है ना, h हाँ जी। f ब्रैकेट स्टार्ट करके tn प्लस h/2 किया है, तो ये x का हो गया, फिर कॉमा करो उसको वहां पर, इसने एक ही साथ दे दिया ना इसलिए आपको लग रहा है, देखो yn प्लस k1/2 ठीक दोनों है के मैम। लिए दिया है, ठीक है, कॉमा नहीं दिया।
और जो इसमें टॉप वाला फॉर्मूला अगर देखते हो आप, तो इसमें K1 K2 निकाल के फिर एक K निकाला हुआ है जिसको 1/2 K1 प्लस K2 किया हुआ है। तो वो कंफ्यूजन मत रखो आप, जो मैंने बताया ना इससे करो। ठीक है, क्लियर है? जी मैम। हाँ, कॉमन ही दिया उसने H2 H/2 के साथ ही Y1 निकाल के दे दिया, वो प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, क्या इग्नोर वालों का कोई रोल नहीं इसमें। तो ये अब क्या आ गया मेरे पास, Y1 प्लस K2 कर देंगे, तो Y1 की वैल्यू मेरे पास 1.11 थी, K2 मेरा ये आ गया 0.13205, तो Y2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 पॉइंट जो भी आएगा ये 22405 करके आ रहा है, कुछ है यहाँ पे देख लेना, ठीक है। ये आपका था ऑर्डर 2 वाला। तो आर के ऑर्डर जब भी आए ये याद रखना कि आपको K1 K2 निकालना है, ऑर्डर 2 है तो खाली 2 तक निकालोगे, और अगर 4 है तो 4 का फॉर्मूला मैं लिख के दे रही हूँ, ट्राई कर सको तो कर लेना, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ। फॉर्मूला लिख दूं मैं ऑर्डर 4 का, ट्राई कर लोगे, इसी पे कर लेना चाहे x+y वाले फंक्शन पे, ठीक है। प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है, ऑर्डर 4 का फॉर्मूला लिख के बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में एक दो क्वेश्चन जो इसके हैं वो कर लेंगे, कर सको तो कर लेना, तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, अब सफिशिएंट टाइम है हमारे पास। ऑर्डर 4 में K1 जो निकलेगा H ऑफ F आपका XI/I से निकलेगा, फिर जब आप K2 निकालोगे तो H F डैश ये निकालोगे XI प्लस H/2 और YI प्लस K1/2, ठीक है। फिर जब K3 निकालोगे तो क्या करोगे, F डैश XI प्लस H/2 और YI में कर दोगे K2/2, ठीक है। लेकिन ये तो इससे चल रहा है और ये इससे चल रहा है, इससे ये ट्रांसफर हुआ और इससे ये ट्रांसफर हुआ, लेकिन जब K4 निकालते हैं तो हम K3/2 नहीं करते हैं, K4 के लिए फॉर्मूला है F डैश XI प्लस H एंड YI प्लस K3, K4 के लिए है XI प्लस H और YI प्लस K3, यहाँ पर अपॉन में 2 नहीं है, ठीक है। और जब इसके 4 निकालने के बाद जाके आपका एक Y1 निकलेगा, दिस विल बी Y0 जो हम लगाते हैं, YI मतलब फिर प्लस 1/6 करेंगे, K1 ट्वाइस K2 करेंगे, ट्वाइस K3 करेंगे और K4 लगाएंगे, ये करना है आपको। तो अगर मैं इसका फॉर्मेट लिखूं, आपको मान लीजिए Y0 तो गिवन नहीं होगा आपको, उसी वाले पे कर लेना फंक्शन जो है आपको F डैश ले लो x+y वाला, ठीक है, इसी को पुट करते रहना, तो क्या हो जाएगा ये K1 H F डैश x0 y0 होगा पहले और y1, ठीक है। फिर K2 निकालोगे तो ये हो जाएगा H ऑफ F डैश x0 प्लस H/2 y0 प्लस K1 जो निकाला है हमने (2), K3 क्या हो जाएगा H ऑफ F डैश x0 प्लस H/2 एंड y0 प्लस K2/2, और K4 के लिए हो जाएगा H ऑफ F डैश XI प्लस H, मतलब x0, सॉरी 0 लिख देती हूँ इसको,
x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस k3, फिर जाके मेरा आएगा y1 जो कि हो जाएगा y0 प्लस 1/6 k प्लस ट्वाइस k2 प्लस ट्वाइस k3 प्लस k4, ऐसे आएगा। कर लोगे? यस मैम। कर लेना प्लीज। देखो एक बार अपने हाथ से करा होगा तब जाके नवंबर तक याद रहेगा आपको, और ये आए हुए हैं। मैं जरा हर्ष में क्लास लूंगी आपकी मैथ्स आज जरूर पक्का, पर 5 मिनट और इसके ले लूँ जरा। ये क्वेश्चन देख लो आरके के कौन से हैं, ये सबके मुझे थोड़ा सा और कवर कराना है, मैथ्स में भी और इसमें भी। छोड़ कोई क्लास नहीं रही है, वो एक एक क्वेश्चन देख लो जो आरके मेथड का। ये टूटी, ये जो एग्जांपल 8 आप लोग देख रहे हो ये 10 नंबर पे आया हुआ है, ठीक है, और 4 ऑर्डर के लिए आया हुआ है। बुक में ये 2 ऑर्डर में किया हुआ है ना क्वेश्चन। हाँ, बुक में ये 2 ऑर्डर में किया हुआ है, यही क्वेश्चन कांग्रेसन में सेंड कर रही हूँ। ये है आपका एक सेकंड, यू वाला पूरा सेम क्वेश्चन है, पर 4 ऑर्डर यूज करने के लिए बोल रहा है ये। और ये है आपको दिसंबर 23, दिसंबर 23 में ये सेंड कर रही हूँ, देख लो। Use fourth order classical RK method to solve the initial value problem -2t u square, ठीक है। u क्या है, y है, और x क्या है मेरा, t हो गया, ठीक है ना। और u0 मतलब y0 की वैल्यू 1 दे रखी है, और h का इंटरवल दे रखा है आपको 0.2, और कहाँ तक जाना है, 0 और 1। अरे बाप रे, तो ये तो लंबा सा दे दिया इन्होंने। 1 तक जाने के लिए तो 5-6 वैल्यू जाएंगी, पूरी प्रैक्टिस करके रखनी पड़ेगी इसकी। ये देखो 0, और ये बी पार्ट है, और उसका ए पार्ट आपको वो दिया हुआ है यूलर। अगर फुल मार्क्स लाने हैं तो इसी का ए पार्ट यूलर था, मैंने उस दिन सेंड किया है जो। और बी पार्ट ये 20 नंबर का पूरा क्वेश्चन है। अब 0 से 1 जाने के लिए 0.2 मतलब 0, 0.2, 4, 6, 8, और तब जाके 1 आएगा। बाप रे, देख लो बाकियों में प्रैक्टिस कर लेना, इसको ऑप्शनल स्किप करना हो तो। बट प्लीज मैं ये बोलूंगी कि स्किप कोई भी क्वेश्चन नहीं करना, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ही 13 है करना मैम, है। 13 भी ये दिया ये? एग्जाम्पल 13 है जी, बुक में एग्जाम्पल अच्छा 13 है, पेज अच्छा नंबर अच्छा, 49। हाँ ठीक है, देख लिया देख लिया देख लिया, ठीक है। हाँ तो देखो बुक का क्वेश्चन है, और इसमें आपको सीधा 0.4 भी करके दे रखा है बस। 0.2 किया हुआ है, 0.4 किया हुआ है, और 0.8 भी किया हुआ है नीचे। हाँ दिया भाई, उन्होंने डायरेक्ट दे दिया, स्लाइड में आंसर दे रखी। समझ गए? ये आपका इसमें बता रखा है, दिस इज योर U1, U2, U3, U4, U5। U5 का अब आपको वहां पर थोड़ी आंसर लर्न होगा, हाँ तो आपको पूरा करना पड़ेगा ना, आंसर रट के थोड़ी जाओगे, और रट भी जाएंगे तो इतना कोर्स हो जाएगा लास्ट तक पूरा पूरा, ये वैल्यूज याद थोड़ी रहेंगे आपको। तो इसीलिए स्पीड बढ़ानी है, और शॉर्टकट थोड़ा ध्यान रखना है। बार बार रिपीट कर रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं सारे के सारे। 26 शीट में, मैं हर क्लास में ये बात रिपीट कर रही हूँ बच्चों, 26 शीट में आपको ये सारा करना है, छूटे नहीं। तो प्लीज इसको अटेम्प्ट करके
प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ा के रखो। और स्पेस मैनेजमेंट ऑल्सो, टाइम एंड स्पेस मैनेजमेंट इज मस्ट। और दिसंबर वाला ही पेपर है आपका, ये 23 में आया हुआ, 24 में हो सकता है 2 ऑर्डर वाला दे दे, ठीक है। मतलब कहने का मेरा मेन ये है कि क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट देखो, आर के मेथड ऑर्डर 4 ही आया हुआ है, फिर से 10 नंबर का, और 10 का इसके साथ यूलर दिया हुआ है। कौन सा है ये? जून 22 लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पर और सेंड कर रही हूँ आपको ग्रुप में। मेथड करने में सिर्फ फॉर्मूले रटने आप लोगों को, मैंने अपने एंड पे अच्छे से समझा दिया, क्योंकि समझाने लायक भी कुछ इसमें है नहीं, फॉर्मूले में पुट करना। देखो ये भी होगा इसमें, क्या है? 3x + y², 3x + y² है ऑर्डर 4 में। और e की पावर भी मैंने बता दी, तो इन चीजों में आपने डरना नहीं है कि क्या आ गया ये, इनसे क्या निकालेंगे, ये वाला है नहीं इसमें शायद एक्सरसाइज में पूछे हो। 3x + y², ये है नहीं बुक में, पर कोई बात नहीं, मेथड तो समझा ही दिया मैंने। समझ गए? कर लोगे? नेक्स्ट देखो, दिसंबर 22 में भी आया हुआ है 4 ऑर्डर का x + y, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, देखो कि x + y पे ही कर लूंगी। देखो 4 ऑर्डर आया था, और साथ में 10 नंबर में थ्योरी दे रखी है इन्होंने। ये काम है आपका, ये मैं तो बता रही, जून 20 नहीं, दिसंबर 22 सारे क्वेश्चंस में सेंड कर रही हूँ ग्रुप में। ये थियोरटिकल जो है ना, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये 2 लाइन ही लिखी होंगी बुक में, ये मैं आप लोगों को ब्राउन कर दूंगी अलग से। थ्योरी में कहाँ से लिखना है, ये क्या डिफरेंस है, और एक एक लाइन ही देता है। ठीक है, थ्योरी वाला मैं बता दूंगी आपको। फिलहाल आप ये देखो कि यूलर आया हुआ है, सॉरी आरटी आया हुआ है, ये ऑर्डर 4 में क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी, देखो ये आया ना। एक चीज दिखाऊं मैं आपको, इस यूनिट से 30 नंबर में आया हुआ है, 30 नंबर में, जस्ट इमेजिन। इसके क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट दिया हुआ है 10 नंबर में, यूलर। इसी पेपर की बात कर रही हूँ, दिसंबर 22 में। ये मैंने उस दिन दिया आपको, मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो आप लोग खुद भी देख लीजिए। एक सेकंड, देखो ये 10 नंबर में आया हुआ सी पार्ट यूलर का, और इसी का पेज टर्न करके क्वेश्चन नंबर 5 देख रही हूँ, तो उसके दोनों पार्ट भी इसी के हैं। देखो मैंने आप लोग को छोटी सी वीडियो दी, 30 नंबर, तो प्लीज फॉर्मूला सब चेक करके रट लो अच्छे से, अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। कर लोगे? हर्ष, संतोष, आशुतोष, यस मैम, कर लेंगे। ठीक है। यस मैम। बट प्लीज, हाँ बट प्लीज, अब मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी, आप लोग ना कॉपी में करके मेरे पास सेंड करो फोटो। उससे क्या है, मैं एक बार देख लूंगी, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी, और आप लोग मेरे देखने के चक्कर में करोगे इसको। आई वांट कि पूरा आज के ऑर्डर 2 और ऑर्डर 4 में आप ये सारे क्वेश्चंस प्रॉपर मेंटेन करो। और नहीं तो आप लोग सेंटर आते हो सर की क्लास के लिए, आज नहीं कल, आजकल की बात नहीं कर रही हूँ, तो मेरे पास रजिस्टर्स भेज दो अपने थोड़े दिन बाद अपने करने के लिए।
और चेक करने के लिए मैं एक बार आप लोगों की थोड़ा सा ना राइटिंग एंड ऑल सब देख लूंगी, क्या लिख रहे हो, कैसा फॉर्मेट कर रहे हो, उस हिसाब से। समझ गए? ठीक है। यस मैम। हाँ, यस मैम। फिर अब क्या खाली